सो हे गाइस, व्हाट्सअप का नंबर दो ना। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम फिर से एक बार एकदम यूनिक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है स्टोरी। तो ग्रेडियन एक कैरेक्टर है पोकेमॉन सन एंड मून से, और ये हमारा स्टोरी ऑफ का सेकंड पार्ट है। और जो फर्स्ट पार्ट था वो स्टोरी ऑफ टाइमनल था, और उसमें मेरे वॉइस बिल्कुल घटिया। और हाँ, उस वीडियो को भी चेकआउट कर देना। तो ग्रेडियन की स्टोरी सन एंड मून, अल्ट्रा सन एंड मून और एनिमे में अलग अलग है। तो हम उन सभी स्टोरी पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ उसकी पोकेमॉन और कुछ फन फैक्ट्स भी जानेंगे। तो अब बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब ग्रेडियन की स्टोरी पे ध्यान देते। तो सन एंड मून में ग्रेडियन एथर फाउंडेशन का हिस्सा था, उसकी माँ लुम्सिनी और उसकी बहन लिली के साथ। पर जब उसने अपनी माँ का 18 बिस्ट पे होने वाला अत्याचार देखा, तब उसने एथर फाउंडेशन को छोड़ दिया और उसने फिर इन टाइपनल में से एक टाइपनल लेके भाग गया। और अब उसके पास सिर्फ दो ही लक्ष्य थे, एक था अपनी माँ को रोकना और दूसरा उस टाइपनल को इवॉल्व करना। और फिर वो जर्नी में जाता है, और जर्नी में वो कई बार आपकी यानी सन की बहुत ही बार हेल्प करता है। और जब आप चैंपियन बन जाते हैं तो ग्रेडियन आपको टाइपनल देता है, और आखिर में वो एथर फाउंडेशन का लीडर भी बन जाता है। पोकेमॉन अल्ट्रा सन एंड मून में उसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ग्रेडियन अल्ट्रा सन एंड मून में एथर फाउंडेशन छोड़ के जाता है क्योंकि उसके फादर की डिसअपीयरेंस यानी मोहन की डिसअपीयरेंस और वो टाइपनल को लेकर भाग जाता है। और जब आप अरोरा में चैंपियन होते हैं तो ग्रेडियन कांटो और जोतो में ट्रेनिंग के लिए जाता है, और एक टाइपनल विक्की के पास छोड़ जाता है। और अल्ट्रा जामा का हराने के 1 महीने बाद वो फिर से अरोरा में वापस आता जाता है, और फिर वो आपसे बैटल करता है। और उसके पास एक कांटो का स्टार्टर भी होता है जो आपके पहले स्टार्टर के टाइप से मैच भी करता है। तो अब हो गए सन एंड मून और अल्ट्रा सन एंड मून। अब जानते हैं एनिमे की स्टोरी। तो एनिमे में ग्रेडियन जब छोटा था तब हवेली सिटी के एक मेंशन में रहता था, और एक दिन जब वो एथर पैरासाइड में था, फैबा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक्सपेरिमेंट अल्ट्रा वर्महोल को क्रिएट करने के लिए था। जब उसमें से एक अल्ट्रा बिस्ट निकला और उसने उसकी बहन यानी लिली पे हमला किया, पर टाइपनल ने उसे रिस्की किया। तो फिर ग्रेडियन ने निश्चय किया कि वो इतना पावरफुल बनेगा उसकी बहन को अल्ट्रा बिस्ट से सेफ रख सके। तो अब बात करते हैं उसके पोकेमॉन की। तो सन एंड मून में उसके पास थे, तो सन एंड मून गेम में उसके पास पोकेमॉन थे क्रोबैट, वीवाइल, लुकारियो, पोरिगोनजी और सिल्वरली। और अल्ट्रा सन एंड मून में क्रोबैट, जोरवाक, लुकारियो, पोरिगोनजी और कांटो का स्टार्टर और सिल्वरली। एंड में उसके पास थे अम्ब्रियन, लाइकनरॉक, मिडनाइट वाला, सिल्वरली, जोरवाक, निवेलियन और लूनाला। और मांगा में उसके पास 3 ही पोकेमॉन थे, वो थे सिल्वरली, पोरिगोन और लाइकनरॉक मिड डे फॉर्म वाला। अब जानते हैं उसके बारे में कुछ फन फैक्ट्स। तो ग्रेडियन ऐसा दूसरा ट्रेनर है जिसने अपना पोकेमॉन चुराया हो, और पहला है अपना सिल्वर। ऐसा पहला ही ट्रेनर है जिसके पास यानी गेम ड्राइवर है जिसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो, और दूसरा अपना हॉप है। और ग्रेडियन ऐसा तीसरा बंदा है जिसने कभी भी 2 लेजेंडरीज को कैरी किया है, वो थे लूनाला और सिल्वर जी। और पहले 2 तो ये है। ग्रेडियन ऐसा पहला कैरेक्टर एनिमे में जिसने अपने हर एक पोकेमॉन को अलग अलग पोकेबॉल से पकड़ा है, जैसे अम्ब्रियन को हील बॉल से, लाइकनरॉक को अल्ट्रा बॉल से, सिल्वरली को प्रीमियर बॉल से और जोरवाक को डस्क बॉल से। और हाँ, ग्रेडियन का नाम एक फूल से लिया गया था, उसका नाम और कुछ आया है देखिए। तो ग्रेडियन आपको बहुत ही ज़्यादा रूड मतलब पॉल की तरह लगता होगा, पर उसके बारे में ये भी एक फैक्ट है, जितने मैंने पोकेमॉन बताए ना उसमें से करीब करीब आधे तो पोकेमॉन फ्रेंडशिप से ही इवॉल्व होते हैं, जैसे लुकारियो, क्रोबैट, सिल्वरली, वीवाइल। ऐसे पोकेमॉन फ्रेंडशिप से ही इवॉल्व होते हैं। हाँ, वो इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, पर वो पोकेमॉन के साथ बहुत ही अच्छा होता है।
अब आखिरी फन फैक्ट, ग्रेडियन ऐसा पहला एनिमे बनता है जो किसी मेन कैरेक्टर के साथ रिश्ता रखता है, यानी पोकेगल। वो पोकेगल थी लिली। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो वीडियो यहाँ तक देखिए तो कुछ कुछ वो करता है ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।